नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं आपका ही अपना पामिस्ट्री का चैनल गो ब्लॉग्स। और हम एक शानदार हथेली की वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके साथ। देखिएगा, इस हथेली में बहुत कुछ अलग है, एक यूनिक हथेली इसको कह सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, जिससे अगर आप भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं तो आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से मालूम हो सके। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको केवल वो बटन दबाना है, साथ में घंटे के आइकन को भी दबा लेना है और ऑल कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और बहुत सुंदर वीडियो आप देख पाएंगे। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलना, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आता है तो। देखिएगा, इस हथेली में सबसे पहले अगर हम उंगलियों की ओर चलते हैं तो ये तर्जनी की उंगली, जो गुरु की उंगली है, अनामिका से बड़ी दिखाई पड़ रही है। अगर ध्यान से देखें आप तो बड़ी दिखाई पड़ रही है ये उंगली। ये उंगली अगर बड़ी होती है, ये फिंगर अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर कार्यकुशलता को दर्शाती है कि व्यक्ति कार्यकुशल होता है, कार्यकुशल होंगे आप, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल हो सकती है और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रह सकती है। ये उंगली देती है बड़ी होने पे, क्योंकि ये गुरु की उंगली है। गुरु का मतलब नेतृत्व क्षमता का बढ़ना, व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुणों को बहुत ज़्यादा, महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। दूसरी बहुत सुंदर चीज़ पे हम चीज़ करें, जब धन और संपत्ति की हम बात करते हैं ना, तो सबसे मुख्य रेखा जिसको माना जाता है उसको माना जाता है आपकी भाग्य की लकीर को, शनि की रेखा को। आपकी शनि की रेखा का उद्गम स्थान चंद्रमा है, मन का कारक। चंद्र ग्रह से उद्गम स्थान होके अपने गंतव्य स्थान, स्वस्थान शनि पर जारी है। ये बीच की उंगली है, इसके नीचे के जड़ वाले भाग को हम शनि कहते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराती है। आम इंसान जहाँ थोड़ा कम मेहनत करता है, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं जाके 45वें वर्ष से ये बहुत सुंदर धन के योग बनाते हैं और प्रबल धन के योग बनते हैं। ये भाग्योदय करा लेती है। और ऐसे जो भी जातक होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, मेल फीमेल, अगर उनकी हथेली में ये रेखा है तो उनको अपने व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब इसका बहुत सुंदर फलित फलादेश देती है, ये अपना फलित प्रभाव देती है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। क्योंकि इनके जो धन के ग्रह हैं ना, देखो धन का कारक कौन माना जाता है? शुक्र को और गुरु को धन का कारक मानते हैं। अगर इस तरह से शुक्र भी पुष्ट अवस्था में है, गुरु भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, कांति लिए हुए है, तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी रहती है, दबदबा भी बहुत अच्छा रहता है। धन संपत्ति के मामले में व्यक्ति बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये लग्जरियस देता है इस तरह पुष्ट होता हुआ, और ये धन की कभी कमी नहीं कराता है। गुरु है, गुरु कभी कमी नहीं सोचता है। प्रतिष्ठा भी देता है, ये केवल धन ही नहीं देता है, प्रतिष्ठा देता, मान सम्मान देता है, संस्कार देता है। चाहे रोड के किनारे खड़े हों, चाहे महलों में खड़े हों, बहुत सुंदर संस्कार देगा। और ये पर्सनालिटी को निखारता है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है।
बहुत सुंदर व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। एक लग्जरियस जीवन ऐसे लोगों का होता है। भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है भाई। और अगर आप देखें, हमारा विस्तार सूर्य करता है। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश का कारक है, पिता का कारक है, औषधि का कारक है। क्या है? कमजोर है, थोड़ा सा पुष्ट। हम इसके बराबर ना हो कोई बात नहीं, इस शनि के बराबर तो पुष्ट हो, पुष्ट होना चाहिए, फिर भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो इसमें एक बहुत ही यश साइन बन रहा है। एक सामान्य जन के पास ग्रह नक्षत्र थोड़ा खराब हो जाएं, तो थोड़ा दशाएं अगर बिगड़ जाएं, मारक ग्रह आ जाएं, तो व्यक्ति बहुत डाउन चले जाता है। मगर इनके पास कभी पैसा ऐसा नहीं होता कि नहीं आएगा, और अपने काम में ये प्रसिद्धि पाते हैं। थोड़ा अगर सूर्य थोड़ा हल्का उठा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा जो है फैलाव इनकी हथेली में हो जाएगा। मगर आपका जो बुध का पर्वत है बहुत डाउन स्थिति में है। आने वाले जो है सालों तक संघर्ष रहेगा व्यापार में, क्योंकि सूर्य भी साथ नहीं दे रहा ज़्यादा, और बुध तो साथ दे ही नहीं रहा है। सुंदर उपाय कर लीजिएगा बुध के लिए। जिस तरह से आपके धन के ग्रह हैं, जिस तरह से ये है, ये 45वें वर्ष में आपको राजा बना देगा। राजा जैसा जीवन अगर नहीं जिएंगे फिर इस रेखा का कोई मतलब नहीं है। और ये रेखा परखी हुई रेखा है, और बहुत इस पे रिसर्च किया है, खुद मैंने भी इस पे रिसर्च किया है, और अपने आंखों के सामने प्रैक्टिकल रूप में इस रेखा का प्रभाव देखा है। अगर आपके पास डेली अर्निंग ना आ जाए और जो आपने सोचा उससे ज़्यादा ना आ जाए, तो फिर कहना कि ये रेखा बेकार है। ये रेखा बहुत कुछ देती है व्यक्ति को, बहुत कुछ दे देती है व्यक्ति को, बहुत कुछ। सिर्फ है थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना थोड़ा। 45वें वर्ष से ये बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव कर लेगी। मगर उसके लिए ये और इसको पुष्ट करिएगा। ये तो देगी, मगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये भौतिक सुख संसाधनों को दिखाता है। आपका जो है शुक्र जो है बहुत अच्छा दे रहा है, तो ये कुछ नहीं दे रहा है। अगर ये है तो कम्युनिकेशन स्किल्स में व्यक्ति डाउनता की ओर चला जाता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व निखरने के बजाय जो है बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का पता नहीं लगता। अपनी बात को व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है, और सेल्स के जो गुण होते हैं उन गुणों को बुद्ध ही देता है। मन की एकाग्रता का स्वामी भी बुद्ध ही है। आपकी बुद्धि कैसी होगी, व्यक्ति अगर इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा तो व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेगा। बुद्धि होते हुए भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि खराब होता है। तो और इसको सरल करने का बहुत सुंदर और वैज्ञानिक उपाय यही है। हरी सब्जियों का प्रयोग करो खाने में, हरी दालों का प्रयोग करो खाने में, हरे फलों का प्रयोग करो खाने में, और सुबह शाम, सुबह के टाइम संडे को छोड़ के ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्तों का सेवन कर लीजिएगा। शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी लाता है, वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है वो। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्रों में महामंत्र माना गया है। अगर आपने गायत्री मंत्र को साध लिया तो और किसी मंत्र, किसी तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसी से आप जो है ज्ञाता भी बन जाओगे, उसी से जो चीज़ मांगोगे वही मिलेगा, मगर विधि के अनुसार करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। और वैज्ञानिक तरीके से हरे फल, हरी सब्जियां, हरी दालों का प्रयोग करो, और एक हरा रुमाल एक सिंबल के तौर पे अपने जेब में या अपने ऑफिस के बैग में या अपने कार्यस्थल जो भी हो, आपका व्यापार हो तो व्यापार स्थल पे जो है ले जा ले। उससे हाथ मुंह न पोंछे, नाक साफ न करे, हाथ न पोंछे,
वो सिंबल के तौर पे रखें। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक नहाने के बाद वो हल्की मात्रा में यूज करें, बहुत सुंदर रहेगा, बुद्ध बहुत मजबूत हो जाएगा। और आपका व्यक्तित्व ही नहीं, आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। और ये भी हो गया तो समझो बहुत ज़्यादा विस्तार आने वाला है, क्योंकि फिर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और अगर आप देखोगे तो इस तरह से आती हुई व्यापार रेखा आदमी को व्यापारिक बुद्धि देती है। और जब ये प्रबल अवस्था में आ जाता है, ये प्रबल अवस्था में आ जाता है तो अचानक धन की प्राप्ति होती है बहुत बड़ी मात्रा में, और ये तो राजा बना लेते हैं फिर आदमी को। मगर अड़चन है, अभी नहीं कह सकते आप अभी राजा हैं, नहीं कह सकते अभी आप राजा तुल्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपका जो है ये और ये हल्के, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सी मात्रा में उभर के आ जाएगा, मगर इसकी बहुत ज़्यादा सोचिएगा। भौतिक सुख सुविधाएं जीना है आपने तो इसको सोचिएगा, बहुत सुंदर रखिएगा, बहुत सुंदर जो है आपको देगा। और एक और धन रेखा दिखाई दे रही है आपके हथेली में, बहुत सुंदर और बहुत ही पावरफुल रेखा है, इसको सहयोग करने वाली धन की रेखाएं देखो आप अपने हाथ में, सब कुछ है, पर ग्रह भी उचित नहीं होंगे तो ये धन रेखाएं कहीं काम नहीं करेंगी। रेखाएं ग्रहों के प्रभाव से चलती हैं। सबसे बड़ा ऊर्जा का कारक हमारे ये ग्रह होते हैं, और हमारी ऊर्जा को खींचने का काम हमारी उंगलियों के टिप करते हैं। आपकी उंगलियां कैसी हैं, क्या ऊर्जा को वो शोषित करने हैं अपने अंदर, जिससे आपका व्यक्तित्व बढ़े, आपका धन बढ़े, आपका आकर्षण बढ़े, जीवन में जो है आपकी प्रगति हो, आपका प्रसार हो, आपको लोगों को समाज में सम्मान मिले, इसको ये ऊर्जा खींचती हैं। और ये अगर पुष्ट हो तो उसके प्रभाव को बढ़ाती हैं। और हमारे जो हथेली की नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचता है और हमारा काम पॉजिटिव होने बैठ जाता है तो ये रेखाएं भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। इनमें भी वर्षफल लगता है, जैसे जन्म कुंडली में वर्षफल होते हैं ना, प्रत्येक वर्ष दिखाते हैं क्या चेंजिंग हुई है, वैसे ही हर साल इसमें भी चेंज होते हैं। इनमें भी ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा सब चेंज हो जाती है। तो इसीलिए जो है समय समय पर अपना हथेलियों का अध्ययन बहुत बारीकी से करते रहना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, आप देख रहे होंगे एक बहुत सुंदर रेखा है, बहुत सुंदर रेखा, मंगल से उदय होने के कारण इसको मंगल रेखा कहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और जीवन में जब कष्टप्रद बहुत संकट का समय आ जाता है कभी, तो ये रेखा उस टाइम मदद करती है। इसको संकट मोचन रेखा भी कहते हैं। बहुत सुंदर रेखा है ये, धन देती है ये मंगल पर होने की वजह से जमीन दादात से धन देती है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता, शार्प माइंड होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ रखा होता है। आपने देखा ना हनुमान जी कैसे थे, वो मंत्री थे, बहुत सुंदर थे, वो बहुत विद्वान थे हनुमान जी, स्फूर्तिवान भी थे, एनर्जेटिक स्वभाव था उनका, एकदम माइंड जो है एक बेग, उनका इतना बेग था माइंड का कि जितने लोग बोलते थे उससे पहले ही वो समझ जाते थे व्यक्ति क्या बोलना है, क्या काम करना है, तुरंत वो स्फूर्ति से जो है उस काम को भी कर लेते थे। बहुत सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ति थी उनमें, अच्छी खासी। वही चीज़ ये रेखा होने से आप में है, प्रतिभा संपन्न है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, और आप में सोचने और समझने की शक्ति अच्छी खासी है। व्यक्तित्व भी शानदार रहने वाला है अगर इसको भी हम पुष्ट कर देते हैं तो। एक ही तो ग्रह पुष्ट करना है और खाना पीना ही तो है, जीवनचर्या बदलो, करो ठीक। और अगर आप देखोगे बुद्ध रेखा व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है, और व्यक्ति को भाग्य की लकीर का जब प्रबल फलादेश होता है, और इसका जो ग्रह जिससे ये युक्ति बना रही है,
समझिएगा, ये अकेला कुछ नहीं करती ये रेखा जो है जिससे युक्त बना रही है और जो धन देने वाली रेखा है, ये अपना जब पूर्ण फलादेश देगी 45वें वर्ष में, और ये जब पुष्ट हो जाएगा और ये इसके फलों को दोगुना कर लेगी, तो अचानक ही जो है व्यापार में उछाल होगा, अचानक ही। और 45वें से ही लेके आपको जो है ज़मीन जायदाद से संबंधी जो फायदा होना चाहिए उसमें बहुत भयंकर उछाल आएगा। और एक चीज़ और है, देखिएगा, एक धन रेखा और बन रही है। अगर मैं इसको करूँ सही ढंग से तो ये भी है आपकी धन रेखा, बहुत अच्छी धन रेखा है। और इसी की वजह से आप तो हैं ही लक्की, आपके जो जीवन पार्टनर होगा, मैं न लाइफ पार्टनर जिसको कहते हैं ना, वो भी इसकी वजह से बहुत लकी होगा। और 55वें वर्ष तक खूब धन दौलत आप कमाएंगे। अगर आपने ग्रह नक्षत्र सब सही कर दिया तब इसका फायदा बहुत सुंदर होगा। और ऐसे लोगों पे भगवान शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा रहती है। और आपने अगर भगवान शिव और माँ भगवती की अगर सच में दिल से प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिएगा आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो पिता नहीं दे सकता है। माँ के सामने थोड़ा सा भी हाथ फैलाओ, माँ तुरंत दे देती है। कोशिश करिएगा, चरणों में गिर जाइएगा। अंगूठा देखो शानदार है आपका। और अंगूठे में और चीज़ें नहीं बताऊंगा, केवल एक लक्की साइन के बारे में मैं आपके अंगूठे का बताऊंगा। इसको यौ की आकृति विराजमान है। ऐसे व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली ये व्यक्तियों को बनाते, अपनी जातकों को वो बनाते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसे जातकों को खुद की मेहनत के पैसों का, खुद का घर का सुख मिलता है। अगर खुद की मेहनत के पैसों से खुद का घर न खरीद पाए तो पुश्तैनी घर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भावुकता भी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है, इमोशनल भी होते हैं, दयावान भी होते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आपका चंद्रमा भी बहुत पुष्ट, बहुत सुंदर है। देखो ग्रहों, देखो इसलिए बताते हैं हम, ये इसका संबंध केवल इसी से अंगूठे से नहीं है। यहाँ पे ग्रहों की दशा भी देखना चाहिए। मन का जो ग्रह है वो कैसा है। अब इमोशन आपके कहाँ से जुड़े हैं, आपके मन से जुड़े हैं। आपकी कल्पनाएं कहाँ से जुड़े हैं, आपके मन से जुड़ी हैं ना। तो इसका असर तब ज़्यादा प्रबल हो रहा है जब आपका चंद्रमा है, मन का ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर गद्दीनुमा होता है तो व्यक्ति जो है काफ़ी इमोशनल होता है, नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति तहजीब पसंद होते हैं, अनुशासन में रहना, सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। थोड़ा आप दिखावा भी करते हैं। अब फिर सूर्य पर्वत पे वही चले। अगर सूर्य पर्वत पे कोई सुंदर चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति अपने को मेंटेन, और इस तरह के चिन्ह जो है ये बन रहे हैं तो व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखता है, अपने को दूसरों को आगे प्रेजेंट करने में वो सबसे अलग दिखने का प्रयास करता है। और शुक्र भी बहुत सुंदर हो तो दिखने में व्यक्ति जैसा भी हो, सजने संवरने, नए कपड़े और ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने लुक को जो है बहुत सुंदर दिखाना, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों का जो व्यक्तित्व भी होता है, जो पर्सनैलिटी भी होती है, वो काफ़ी डेवलप होती है और गजब की पर्सनैलिटी ऐसे लोगों को होती है। और अगर आप देखो, हमारे गुरु को और शुक्र को धन का कारक मानते हैं। इस तरह से शुक्र पुष्ट अवस्था में है, लग्जरियस जीवन जीने को मिलता है। और बृहस्पति जी इस तरह से उभार लिए हो तो व्यक्ति भाग्य रेखा के फलादेश होने पर अच्छा खासा धन अर्जित करता है, अच्छा खासा धन अर्जित करता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आने वाले समय में विलासिता और धन दोनों का आगमन निश्चित है। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों की और जो है
ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रबल होने पर ही कार्य क्षेत्र में विस्तार हो पाएगा और कार्य क्षेत्र का, कार्य का, मेहनत का सही श्रेय और सही क्रेडिट मिल पाएगा। क्या आपकी हथेली में सबसे मेन चीज यही है। हथेली का शुक्र पर्वत बता रहा है कि भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत सुंदर मिलेगी, बहुत सुंदर आपको भौतिक सुख सुविधाएं आगे मिलेगी। और अभी भी जो है भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, तेजस्वी है, चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है ऐसा व्यक्तियों का, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों में, हंसते हंसते झेलते हैं ऐसे व्यक्ति। मंगल देखें स्फूर्तिवान है, और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया वर्ग के निशान जो है बहुत सुंदर बन रहे हैं, तो अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। थोड़ा सा एक रेखा यहाँ से हृदय रेखा की ओर जा रही, हृदय रेखा पे मिल रही, थोड़ा मंगल के गुण अगर बढ़ जाते हैं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तकरार हो सकती है, और ये तकरार बढ़ सकती है आने वाले समय पर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिश्तों में जो है कटाक्ष ना आए, तो इस और ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आपका बृहस्पति देखते हैं तो बहुत सुंदर है, बृहस्पति उठा हुआ है, पुष्ट अवस्था में है, और ये गुरु है। नवग्रहों में ये बृहस्पति जी सबसे बड़े ग्रह हैं, गुरु है तो सबसे बड़ा, सबसे महान होता है। ये मंत्रणा का कारक मानते हैं, इसको समझाने और सलाह देने वाला ग्रह मानते हैं। और हमारा बृहस्पति का जो अधिकार होता है वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण पर, सोने मतलब स्वर्ण का मतलब सोना, वित्त पर यानी पैसे पर, कोष पर यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म पर, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये ना समझिए कि जाति वाला ब्राह्मण नहीं, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की हो, उसकी जाति कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो शिक्षा में धर्म के मामले में मजबूत हो ना वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका निर्धारण भी हमारा ये बृहस्पति करता है। शरीर में आपकी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो मेदा है, आप मोटे होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये तमाम बातें बृहस्पति तय करता है। और आपकी विदेश यात्राओं को भी ये तय करता है, आपकी शिक्षा को भी ये तय करता है, आपके धन की स्थिति को भी ये तय करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जो 5 तत्व हैं उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, उसके ये मालिक हैं, अधिपति हैं। तो बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। शनि की अगर हम बात करें, बहुत सुंदर है शनि का उंगली, बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। और शनि का क्षेत्र अगर हम देखें तो सुंदर है, बहुत वो नहीं हो रखा है, सुंदरता है। थोड़ा सा जो है अगर इस तरह से देखें, यूँ चिन्ह बन रहा है, ये दोनों तरफ बैलेंस किए हुए है, तो इसमें कोई जो है थोड़ा सा आपको चाहिए कि थोड़ा शनि के मंत्रों का थोड़ा सा जाप करें पर दिन रात्रि के समय। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार सोमवार को, हर शनिवार शाम को जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाए, 3 महीने तक कम से कम सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और खड़े होके एक बार वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, या शनि जो पीड़ा दे रहा है, जो अड़चन पैदा कर रहा है, थोड़ी भाग्य स्थान का मालिक है और कहीं न कहीं देखा जाए तो नौकरी का मालिक भी है, तो थोड़ा सा ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। और सबसे मेन है आपका सूर्य, कार्य का विस्तार तभी होगा जब सूर्य बहुत सुंदर अवस्था में आ जाएंगे। इसके लिए मैं उपाय दूंगा आपको, वो उपाय जरूर करिएगा।
और बुध का तो बहुत सुंदर उपाय मैं दूंगा, क्योंकि बुध आपका बहुत ज़्यादा खराब है। जब बुध खराब होता है तो व्यक्तित्व के जो निखार है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है बुध। बुध हमारे नवग्रहों में राजकुमार है, और राजकुमार का अपना महत्व होता है, अपना अधिकार होता है, अपना वर्चस्व होता है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो सब इसी के अधीन में रहता है। ये पैकेजिंग का मालिक होता है, आपके संचार तंत्र का जो है नाक कान गला, इसका भी मालिक होता है, आपकी त्वचा का भी मालिक होता है, आपकी वाणी का भी मालिक होता है, आपके पूरे व्यक्तित्व का मालिक यही है। और भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत हद तक ये प्रभावित करता है, तो इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी बिजनेस के मामले में सुंदर तभी रहेंगे। और वैसे भी जो है आपका ये बहुत सुंदर तरीके से है, ये धन रेखा, ये धन रेखाएँ हैं, ये सब बहुत अच्छा दे रहे, केवल यही तो करना है दो। ये जैसे ही पुष्ट हो जाएंगे धन का अंबार लग जाएगा। याद रखिएगा, करिएगा, मेहनत करिएगा। अगर ऊपरी मंगल देखो तो ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, निडर किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल साहसी हैं, साहस की कमी नहीं है, कायरता नहीं है जीवन में, कायर नहीं है, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं, दृढ़ता और संतुलन है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं हैं, उनका मुकाबला करना जानते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढना जानते हैं। और पराक्रम जब बुद्धि से मिल जाता है, माइंड से मिल जाता है, तो व्यक्ति जो है पराक्रमी तो होगा ही, क्योंकि बुद्धि से पराक्रम और साहस मिल रहा है, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा तो होगी। और ऐसे अगर माइंड रेखा हो जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है साहस होता है, बुद्धिमत्ता से काम लेता है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, शार्प माइंड का होता है व्यक्ति। और दूसरी बात करें, अच्छी और सुखद यात्रा का मौका भी मिलता है। खूबसूरत पर्वत है आपका, खूबसूरत ग्रह है चंद्रमा, मन का कारक है, आप भी खूबसूरत होंगे, सोच बड़ी अच्छी खूबसूरत होगी, पॉजिटिव सोच होगी, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं, मगर वो योजनाएं तभी कारगर होंगी जब विस्तार वाले ग्रह और भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह जो है पुष्ट अवस्था में हो जाए। वर्तमान में बात करें तो अगर हथेली का ये भाग देखा जाए तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको संघर्ष भी दिलवा रहा है, और आर्थिक क्षेत्रों में भी पैसा हथेली में तो आ रहा है, जिस रूप सा सेविंग होना चाहिए उस रूप से सेविंग नहीं हो पा रही है। जितनी मेहनत चल रही है, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। कार्य का जिस रूप से विस्तार होना चाहिए, जिस रूप से चीज़ों को उभर के आनी चाहिए, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है बस होने ही वाला ये काम, वो कहीं ना कहीं टलता चला जाता है। उसका कारण ये ग्रह नक्षत्र है, इनको ठीक करिएगा। संघर्ष भी एक तरफ से थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखो, पूरी तरह से तो मानव जीवन में कभी नहीं होता है। मनुष्य ने अगर जीवन लिया है तो संघर्ष उसके जो है शुरू हो जाता है, तो संघर्ष तो पूरे जीवन चलता रहता है। कितना ही ब्रह्मज्ञानी हो, वो संघर्ष हमेशा रहता है, मगर इतना नहीं रहता है। काम करता है जो व्यक्ति, उसका विस्तार भी होता है, वो विस्तार भी करता है। बहुत सुंदर योग आपकी हथेलियों में है, आपका मणिबंध बहुत बढ़िया है। धन के मामले में हुआ, विद्या के मामले में हुआ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बेस है आपका। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सुंदर बन रहा है, ये कहीं ना कहीं लंबी यात्रा की ओर और पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है। जीवन में मिलेगा जरूर। ये जो अभी चल रहा है, कम से कम जो है 1 से 1.5 साल तक स्थिति ऐसी ही रह सकती है। उसके बाद जब ये चीज़ें प्रबल हो जाएं, इसकी चीज़ प्रबल हो जाए, ये चीज़ प्रबल हो जाए, तब जाके ये चीज़ें अपना फल देना शुरू करेंगी बहुत सुंदर अवस्था में, और व्यक्ति आगे जो है बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएगा। और कभी कभी ऐसे लोगों की अचानक किस्मत खुल जाती है और पता नहीं चलता कि कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम मत रखना है, क्योंकि गुरु ईगो प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि ये धन बहुत देगा आने वाले टाइम पे। तो धन देगा तो
जाहिर सी बात है साथ में ईगो प्रॉब्लम भी देगा। वो आपकी समझ है कि आप ईगो प्रॉब्लम को दबा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि पैसा जब बहुत ज़्यादा आने बैठ जाता है तो कुछ व्यक्ति संभाल के नहीं रख पाते हैं। और आपके जीवन में है ये अवसर, निश्चित आएगा, पर अभी नहीं। अभी थोड़ा सा साल 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक बहुत बड़ा धन नहीं है, उसके बाद है धन। क्योंकि तब ये बहुत प्रभावशाली स्थिति में आ जाएगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है व्हाट्सअप ज़रूर करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।